प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जी के सामान्य ज्ञान के भारत का परिचय कराती हूँ। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि आप कोई भी प्रवेश परीक्षा देंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की, LLB की, डाइट की, SSC, UPSC, बैंक, सभी क्षेत्रों में आपकी सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। तो इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं आपको भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश के विषय में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि सामान्य ज्ञान का अच्छा होना नितांत आवश्यक है। हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। जम्मू कश्मीर पहले प्रांत था, राज्य था, स्टेट था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, UT है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, झेलम नदी के किनारे है। उसके बाद लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसकी राजधानी लेह है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश से दूसरा राज्य बना उत्तराखंड, इसकी देहरादून है। राजस्थान की जयपुर है। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश से दूसरा स्टेट बना छत्तीसगढ़, इसकी रायपुर है। अब एक प्रश्न उभर कर आता है कि संख्या के आधार पर राज्य बताओ, तो संख्या के आधार पर राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसकी राजधानी रायपुर है। उत्तर प्रदेश से दूसरा राज्य बना उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के कारण सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मुंबई है। और गुजरात का जो समुद्र तट है, कोस्टल है, वो सबसे लंबा है। कर्नाटक की बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश की दूसरी तरफ, बिहार की पटना। बिहार से दूसरा राज्य बना झारखंड। झाड़ का अर्थ हुआ जंगल, खंड का मतलब पत्थर, तो झारखंड की है रांची, ये भी बिहार से बना। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स आते हैं। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश। अरुण का अर्थ होता है सूर्य का उदय, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा, आसाम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग और त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की शिलांग, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं। सिक्किम की गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अभी फिलहाल अमरावती नई बनने जा रही है, और तेलंगाना की हैदराबाद। और इधर दूसरी साइड आ जाते हैं गोवा की पणजी। तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, और क्षेत्रफल पर राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है और 3 तरफ भारत समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर पश्चिम में, अरेबियन सी दक्षिण में, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और बंगाल की खाड़ी पूरब में, इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, ये सब क्या हैं? हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत के पड़ोसी देश आपको बताती हूँ। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका और अफगानिस्तान की काबुल, मालदीव की माले, म्यांमार की पहले रंगून थी जो इरावती नदी के किनारे है, और अब एपियाडो है, अफगानिस्तान की काबुल। और इस प्रकार ये भारत के पड़ोसी। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, जम्मू तवी के किनारे यमुना, गंगा। यमुना नदी जो है वो यमुना नगर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ये यमुना नदी के किनारे के शहर हैं। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? कन्नौज, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे, गंगा यमुना के संगम पर, और बनारस, वाराणसी कहते हैं उसको, वो भी गंगा के किनारे है। और
फरक्का गंगा के किनारे, पटना गंगा और सोन नदी के किनारे। और इस प्रकार गोमती जौनपुर और लखनऊ, नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे है, और भरूच गुजरात वो भी नर्मदा नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और महानदी के किनारे संबलपुर और कटक है। कावेरी नदी के किनारे त्रिशुनापल्ली नगर जो कावेरी नदी के किनारे है, और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। और चेन्नई अडियार नदी या कुंवर नदी के किनारे है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे है। पुणे मुठा नदी के किनारे है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। इस प्रकार ये भारत के प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे हैं। केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है, और बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। तो ये भारत के प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे हैं। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और संपूर्ण भारत की जानकारी मिल जाएगी और हमारा उद्देश्य सार्थक हो जाएगा।